हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन को। इस चैप्टर का आज हमारा 4th लेक्चर है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, मतलब जो भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है वहाँ पे कैसे लाइफ है, कैसे लोग रहते हैं, किस तरह का उनका लाइफ स्टाइल रहता है, उस बारे में। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड द सुंदर लैंड डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। तो इसमें कह रहे हैं, एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं कि भाई इसमें बता रहा है कि क्या क्या है, मेन फीचर्स क्या क्या हैं इस मतलब बेसिन का। तो इसमें कह रहा है कि जो भी हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, माउंटेन का जो भी रीजन है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस उनका रीजन हो गया, ठीक, माउंटेन रीजन्स हो गया, एक बार देख लें। और ये जो हमारा सुंदरबन डेल्टा हो गया, ये जो भी हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक, उसका जो फुट हिल्स वाला इलाका है वो पूरा इसी बेसिन में आता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा में। देन यहाँ पे जो हमारा सुंदरबन डेल्टा का जो भी एरिया है वो भी हमारा इसी में आता है। ये सब हमारे इस बेसिन की खासियत है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की क्या है ये खासियत। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कुछ प्लेन एरियाज में ऑक्सबो लेक्स भी बन गई हैं, ऑक्सबो लेक्स के डॉट्स भी हैं। अभी ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, तो देखिए, जब रिवर फ्लो करती है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिस्सा कटता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे रिवर फ्लो कर रही है और क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे करके मान लीजिए फ्लो हो रही है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे लैंड का टुकड़ा आ गया, तो यहाँ ये वाला जो वाटर है ये तो हमारे रिवर से अलग हो गया, तो ये हमारा ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो बहुत तरह की ऑक्सबो लेक्स भी हमारे इस प्लेन एरियाज में बनी हैं, पाई जाती हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाई मानसून क्लाइमेट। जो भी हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन वाला जो एरिया है वो मोस्टली डोमिनेट करता है हमारे मानसून को, कि भाई जब मानसून क्लाइमेट यहाँ पे ज़्यादा रहता है और ये उसी पे डोमिनेटेड रहता है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। द समर आर हॉट एंड द विंटर कूल। अब इसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारा मानसून है वो किस महीने में आता है, तो मिड जून से लेके मिड सितंबर के बीच यहाँ पे मानसून आता है, रेन आती है, रेनफॉल वगैरह होता है। और हमारा जो भी ये बेसिन है, जो भी इलाका है, ये मोस्टली डिपेंड करता है, डोमिनेट है मानसून को लेके। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो भी इस एरिया में जो भी समर्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट रहती हैं और जो विंटर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे कह रहे हैं, मैप में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, ये है हमारा पूरा गंगा ब्रह्मपुत्रा का बेसिन। इसमें अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारी स्टेट्स बाउंड्रीज, बहुत सारे स्टेट्स वगैरह सब कवर होते हैं, ठीक। यहाँ का जो भी, अब देखिए, कोई भी रिवर बेसिन रहता है उसका जो भी आसपास का लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टिलिटी प्लस रिवर के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन भी मोस्टली बहुत ज़्यादा रहती है। मोस्टली हम ये गंगा वाला जो प्लेन है, गंगा वाला जो बेसिन है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भाई आप स्टेट फाइंड आउट करिए, तो एक बार ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा ये मध्य प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश हो गया, देन बिहार, और इधर उत्तराखंड वगैरह हो गए, इधर आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इसमें लाई करते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया। द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी, द इन्वायरमेंटल प्लेज एन डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, वही चीज़ कह रहा है कि भाई यहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन रहती है, ठीक। यहाँ पे जो भी बेसिन एरिया, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा टोपोग्राफी इन द सेंस कि ये रिवर बेसिन वाले जो भी एरिया रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, तो उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। अब ये जो है यहाँ पे जो भी हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं, अब देखते हैं चलिए कि कैसे इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक। तो देखिए, इधर वाला जो भी हमारा माउंटेन के नीचे नीचे वाला हिस्सा है, मोस्टली इधर का, ठीक, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप सेफ इन हॉस्पिटेबल टेरेन। तो यहाँ पे क्यों नहीं है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा खतरे वाले एरिया हैं। यहाँ पे मोस्टली जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तो ज़मीन वगैरह खसक जाती है माउंटेन से नीचे की ओर, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत कॉज होता है। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। इसी के कारण यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब माउंटेन एरिया जो भी है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं।
द प्लेन एरियाज प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब यहाँ पे जो भी हमारा इस बेसिन का जो प्लेन एरिया है, जो कि मोस्टली कहाँ पे लाई करता है, तो एक बार आपको बता देते हैं, ये वाला जो भी हमारा एरिया ये प्लेन एरिया में आता है, ठीक। तो यहाँ पे और इधर भी थोड़ा थोड़ा हो गया, तो ये वाला जो भी एरिया है ये हमारा प्लेन एरिया पे रहता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं होता, भाई अपना प्लेन एरिया है, आराम से लोग रह रहे हैं, फर्टाइल लैंड है, तो कल्टिवेशन भी ईजिली हो रहा है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई। अब यही चीज़ देखिए, कह रहे हैं कि भाई जो भी ऐसे एरियाज़ रहते हैं, प्लेन एरियाज़ जो रहते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन रहता है, क्योंकि वो आसानी से हो जाता है, लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहता है, और यही रीज़न है कि वो एरिया, प्लेन एरियाज़ जो भी रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं। ये बात आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। अब सबसे मेन क्रॉप जो वो लोग ग्रो करते हैं वो होती है पैडी की। ये फिगर में आप देख सकते हैं पैडी कल्टीवेशन, और आसाम साइड में लोग मोस्ट प्रोबेबली टी उगाना प्रेफर करते हैं। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। अब ये जो पैडी है, पैडी का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, ठीक। उसको प्रॉपर रेन चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए, जिसकी वजह से वो उन्हीं इलाकों में हो पाते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहती है। वीट, मेज, सोरघम, ग्राम, मिलेट्स आदि अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। पैडी के अलावा भी ये कुछ क्रॉप्स हैं जो वहाँ ग्रो होती हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। अब इसमें भी कुछ और बता रहा है कि भाई कैश क्रॉप्स भी, जैसे हमारी शुगर केन हो गई, जूट, ये भी उगाई जाती है, प्लस बनाना का भी प्लांटेशन देखा गया है बहुत सारे प्लेन एरियाज़ में। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मोस्टली वेस्ट बंगाल और आसाम साइड लोग टी ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टी प्लांटेशन ज़्यादा करते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। बिहार और आसाम के पार्ट्स में सिल्क भी मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, किसकी मदद से? तो सिल्क वॉर्म की मदद से। इन द माउंटेन एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी हमारे माउंटेन और हिल्स वाले एरियाज रहते हैं, जहाँ पे स्लोप्स जेंटल रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, वहाँ पे टेरेसेस बनाए जाते हैं और उनमें कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स का। अब ये टेरेसेस क्या होते हैं, तो एक बार आपको देख लेते हैं ये क्या है, हम देख लेते हैं। फैक्ट में दिया है हमारे कि टेरेसेस आर बिल्ट ऑन अ स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप इज रिमूव सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। तो इसमें क्या रहता है, ये बीच में, पहाड़ के बीच में एक ये प्लेन एरिया फॉर्म कर देते हैं, जिसमें से स्लोप को हटा दिया जाता है, ठीक। उससे फिर क्या करते हैं, वो वहाँ पे वो अपना कल्टीवेशन करते हैं और स्लोप बीच में टूट जाता है, ठीक। टेरेसेस हमारे हो गए, तो ये लोग वहाँ बनाते हैं पहाड़ के बीच में। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर ग्रो अलॉन्ग विद टीक एंड लैंड पीपल। तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी हमारी वेजिटेशन है हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, वो वेरी करती है एरिया के लोकेशन के हिसाब से। जैसे माउंटेन एरियाज़ में हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए, प्लेन्स में हम मोस्टली क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, तो ये वेरी करता है वहाँ के लैंड फॉर्म पे, ठीक। मोस्टली अगर हम कहें तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से पेड़ हैं, तो टीक और लैंड पीपल, ये सब पेड़ ज़्यादा उसमें रहते हैं, ठीक। और अगर हम बेसिकली बात करें ब्रह्मपुत्र प्लेन की, तो उसमें हमारे बैम्बू के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन का जो भी हमारा डेल्टा एरिया है, वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोनीफेरस ट्रीज़, लाइक जैसे कि हमारे पाइन हो गए, देवदार, या फिर ये ज़्यादा देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है और स्लोप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसलिए यहाँ पे उस लोकेशन के हिसाब से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।